वेलकम बैक जी। ताया ऑनलाइन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। ताया अपने वादे के मुताबिक शाहकार शो लेकर आ गया है और आज ताया के साथ आप रहिएगा। हो सकता है कि ताया आज आपको उन 20 खुशकिस्मत अफराद में शामिल करवा दे कि जिनकी यूफोन की स्कीम के तहत गाड़ी मिल सकती है, शानदार गाड़ी। ताया आज आपको शानदार मेहमानों से भी मिलवाएगा और उसके साथ साथ बहुत ही आसान सवालों का आपसे जवाब पूछेगा जो यूफोन की शानदार स्कीम के तहत आप उनके छोटे छोटे से जवाब देंगे। और ताया आज आपको गिफ्ट हैम्पर भी देगा जो यूफोन शाहकार की तरफ से आपको मिलेंगे, क्योंकि यूफोन जो कहता है वो कर दिखाता है। यूफोन वादे का पक्का है। बात कर रहा था ताया शाहकार की कि दुनिया में बहुत सारी चीजें शाहकार भी हैं जी। जब हम शाहकार चीजों की बात करते हैं और खासकर इमारतों की जब हम बात करते हैं जी, जब हम इमारतों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर एहराम मिस्र पर पड़ती है, उसके बाद दीवार चीन, नया आगरा आबशार और ऐसी बहुत सारी चीजें। जैसे हमारे पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी है। ऐसे ही अगर हम बंदों की बात करें तो एक तवील किताब नजर आती है। और अगर हम किताबों की बात करें, फिल्मों की बात करें, किस किस चीज की बात करें तो शाहकार चीजों की, हमारी खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी किताब नजर आती है। कोई वर्ल्ड कप ला रहा है जनाब तो कोई चैंपियन ट्रॉफी जीत कर ला रहा है। ऐसे बहुत सारे शाहकार लोग हैं दुनिया में और इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन मैं जिस शाहकार लोगों का जिक्र कर रहा हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र गुमनामी में गुजार दी। काम तो शाहकारों वाले किए लेकिन उनको वो शोहरत नहीं मिल सकी जो दूसरे लोगों को मिली है। मेरी सबसे पहली जो मेहमान खातून है, तकरीबन 30 साल से वो टीचिंग के शोबे में है, बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चों को उन्होंने तालीम के जेवर से आरास्ता किया लेकिन खुद गुमनामी की जिंदगी गुजारी है। मेरी पहली मेहमान है, उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने 30 साल तक 3 नस्लों को फ्री तालीम से आरास्ता किया। मजीद वो क्या कहती हैं, तशरीफ ले जी मोहतरमा जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्रिया, खुश आमदीद जनाब। आपने मुझे शाहकार का खिताब क्यों दिया? मैंने कोई शाहकार काम नहीं किया। मैंने तो जिन बच्चों को पढ़ाया वैसे भी तो वो रुल खुल के पढ़ ही जाते जी। क्या मतलब? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कहूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा फर्ज था। जिन बच्चों को मैंने तालीम के जेवर से आरास्ता किया मैंने अपना फर्ज पूरा किया। आपने ये फर्ज पूरा किया लेकिन हाँ, ये अगर तुम भी थोड़ा बहुत तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाते, किसी स्कूल में दाखिला ले लेते तो आज शाहकार होते, यहाँ ताया चाचा नहीं होते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। स्कूल से भाग के फिल्में क्यों देखते थे? बहरहाल आप जो मर्जी है कहें, मैं आपको मीडिया के सामने लेकर आया क्योंकि आज आप मेरी शाहकार मेहमान हैं। आपने इतने सारे बच्चों को जनाब ट्यूशन पढ़ाकर, तालीम से आरास्ता कर कर, स्कूल में पढ़ाकर आपने एक हमारे मुल्क का, हमारे बच्चों का अपना एक नाम बुलंद किया जी आपने। लेकिन मेरी कोई भी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी नहीं है। मेरे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के, जिंदगी में तरक्की करने के तुम्हारी तरह बहुत से रास्ते थे। कई बार दिल में ख्याल आया कि थोड़ा सा डांस सीख के जी क्या क्या डांस? मैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कहूंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना एक रास्ता चुन लिया कि मैंने टीचिंग करनी है और मैंने जरूरतमंद बच्चों को फ्री तालीम से आरास्ता करना है और मैंने वही किया। अच्छा, आपने ये बच्चों को पढ़ाया तो बड़ा अच्छा काम किया। वैसे एक बात बताऊं, आप क्यों मेरी तरफ ये बार बार कह रही तालीम से रास्ता? ताया चाचा भी कोई बंदा ही होता है। को आपने कहीं मुझे किसी खुरली में कोई डिनर करते हुए नहीं देख लिया, मेरे सर पे कुछ सींग तो नहीं देख लिए? आपकी बात सुन के मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बल्कि मुझे तो दुख होता है आप जैसे लोगों पे। क्या मतलब दुख होता है? दुख होता है मतलब आप जैसा बंदा जिसने ना कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी तालीम हासिल की, और यहाँ पे ताया मतलब आप जैसे लोगों को किसी बड़े होटल में किसी एंट्रेंस पे गेट खोलना चाहिए, किसी जू में जाके जानवरों को चारा डालना चाहिए। मतलब आज भी तुम चिंची पे सफर करके खुश हो रहे हो। ये कौन सी फनकारी दिखा रहे हैं आप? तो ये फनकारी यही है कि जनाब मैं पराई गाड़ी में बैठकर टोर दिखाऊं, ये फनकारी तो नहीं है ना। ये अच्छी बात ये है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो भी किया मुझे उस पर फख्र है। मुझे भी आप पे बहुत बहुत फख्र है कि आप आज मेरी शाहकार मेहमान है कि आपने इतनी अरसे तक 30 साल तक आप बच्चों को पढ़ाती रही और वो भी फ्री पढ़ाती रही और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आप मेरी शाहकार मेहमान है। आप तशरीफ रखेंगे जनाब? ये गाने पे एंट्री क्यों नहीं करवाते? क्या अगर मतलब? आप ये सोच रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी इतनी इज्जत अफजाई की और आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया। खातून, ये बार बार आप त्रा निकालने वाली बातें नहीं करते। अभी आपका त्रा है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।
ये है जी, दुनिया माने या ना माने, लेकिन मेरे ये शाहकार मेहमान है कि जिन्होंने बच्चों को तालीम से आरास्ता किया। मेरे जो दूसरे मेहमान है, जो काम मुल्क के वकार के लिए उन्होंने किया, उन पे उनको तगमा इम्तियाज मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इन्होंने भी तकरीबन गुमनामी की जिंदगी गुजार दी है। मेरे के जो मेहमान है दुबई में टैक्सी चलाते हैं और वहां उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया। क्या ये इनसे मिलकर इनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया जिससे मुल्क के वकार में, मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ। तशरीफ ले जनाब। मामा दे मामा दे मामा दे मामा ना, ताया दे ताया दे ताया दे ताया, वही ताया दे ताया दे ताया दे ताया, ताऊ शकाना लगा, ताया दे ताया दे ताया दे ताया, वही ताया दे ताया दे ताया दे ताया, पनाज़वादा राजी, वही पनाज़वादा राजी, जमा ताया राजी, वही नेज़मिन में दे, वही नेज़मिन में दे, वही मैदा 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 राजी। मैदा को आपका कोई तंदूर भी है कहीं पे आपका कोई? वो क्या हो गया? और था जी, कैसे आप ठीक है? क्या है जनाब, ठीक ठाक है, खैर खैरियत, बहुत मेहरबानी। मेरा बहुत ख्वाहिश था कि तुमसे मुलाकात करेगा। उधर दुबई में टैक्सी मैक्सी चलाता है ना, तो स्पेशल हम टैक्सी रोक के तुम्हारा प्रोग्राम देखता है यार। बहुत मेहरबानी। बड़ी दफा मैंने कोशिश की है कि मैं टेलीफोन मिला के ना तुमसे गुफ्तगू करूं, ये ले कॉल लेता है ना तुम, जी लाइव कॉल। हाँ, जब भी मिलाता है वो लड़की आगे से बोलता है कि मतलूबा नंबर मसरूफ है और दोबारा ट्राई करो। हाँ, तो मैं तो उस लड़की को ढूंढ रहा है। क्या मतलब? मेरा उस लड़की से मुलाकात करा दो। क्यों? क्या यार दफा मेरी दफा क्यों बोलता है कि मसरूफ है यार, किसी और का मसरूफ रख देता। अब बहरहाल छोड़े, ये बात हम करेंगे, ये आपका मसला भी हल कर देंगे। अच्छा। बहरहाल आप मेरे शाहकार मेहमान है जनाब, शाहकार साहब। नहीं, मैं शाहकार नहीं है, मैं मुख्तार है, मुझे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं मुख्तार साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो दुबई में जो कारनामा अंजाम दिया, जो काम मुल्क के वकार के लिए अंजाम दिया, मैं उस पर आपको कह रहा हूं कि आप मेरे शाहकार मेहमान हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उस वाकया का बात कर रहे हैं, वो जो दुबई में हमारी गाड़ी में लोगों का वो एक सवारी का पैसा रह गया। क्या 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 क्या? यार एक मिनट, ये वाकया सुनाने लगे हैं। हाँ, लेकिन ये वाकया अगर एक ब्रेक के बाद सुने तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये वाकया ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है कि आपने मुल्क के वकार में इजाफा किया, मुल्क की इज्जत के लिए काम किया। तो ये एक ब्रेक के बाद अगर सुन ले तो कैसी बात है। बिल्कुल। और अगर ये ब्रेक भी आप ना दें, मैं खुद लूं तो कितना अच्छा लगेगा। क्या मतलब है जी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये अपने मुख्तार साहब का वो वाकया सुनेंगे जिन्होंने अपने मुल्क की इज्जत के लिए वो काम किया। छोटी सी ब्रेक के बाद शाहकार शो में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आपके लिए बहुत सारे आज गिफ्ट हैम्पर भी हैं। ब्रेक के बाद जी अपना वाकफ है यार, कोई ऐसी गल नहीं है। और ठीक ठाक।